गुजरात के सोमनाथ से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 3 दिन का गुजरात दौरा, लेकिन अब जनता के बीच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। लोग हाथ बढ़ाकर बैरिकेडिंग से बाहर निकालकर उनसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के सोमनाथ से ये सीधी तस्वीर, जहां पर दिव्य भव्य कार्यक्रम और 3 दिन का ये गुजरात दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उसी कड़ी में इस वक्त सोमनाथ में हैं, लेकिन बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम इस वक्त दिखाई दे रहा है। मोदी मोदी के नारे भी यहां लगाए जा रहे हैं। ऐसे में जबकि एक बहुत ही खास आयोजन और शौर्य यात्रा भी इसमें निकलेगी कि सोमनाथ मंदिर पर हुए कई आतताइयों के भयानक हमले, उसके बावजूद अपने इस गौरवशाली इतिहास को लेकर सोमनाथ का ये मंदिर अभी भी खड़ा है। 1000 साल की उसी शौर्य और गौरव की गाथा के लिए एक खास आयोजन सोमनाथ मंदिर में, और सोमनाथ में पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल कई और विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन है, लेकिन जिस तरह से भारत के इतिहास का एक बड़ा साक्षी सोमनाथ मंदिर, कई बड़े हमलों के बावजूद जिस आभा कीर्ति के साथ दिव्य भव्य मंदिर को एक बार फिर से पुनर्स्थापित किया गया था, और आज जबकि 1000 साल सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमणों के पूरे हुए, उसके बाद उसकी शौर्य गाथा के नाम पर शौर्य यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही कुछ खास कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। इस वक्त रोड शो के बाद सोमनाथ में वो लोगों के बीच पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग हाथ हिलाकर, जो परिवार समेत यहां पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, उनके बीच से होकर जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन करते, यानी आम जनता के बिल्कुल करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस रोड शो के बाद में पैदल चलते हुए सोमनाथ में ही 3 दिन का खास आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय गुजरात दौरा है, कई खास कार्यक्रम, लेकिन सन 1026 में जो इस सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ, उसके 1000 साल पूरे हुए, और इस वर्षगांठ पर यह खास आयोजन भी। अमित पांडे हमारे सहयोगी सोमनाथ में ही मौजूद हैं। अमित, ये जोश और उत्साह लोगों का जब देखने लायक होता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच पहुंच गए और ये तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं, ये किस तरह का आयोजन था और किस तरह का रिएक्शन जनता का भी? देखिए, इस वक्त पीएम मोदी थोड़ी देर पहले सोमनाथ मंदिर में यहाँ पर दाखिल हो चुके हैं, और जो धार्मिक जो रीति रिवाज है, धार्मिक जो और अन्य पूजा होगी उसमें वो शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने सोमनाथ बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ यहाँ पर बैठक की थी, और लोग हैं यहाँ पर, आप ये देखिए तस्वीर देखिए, धार्मिक गुरु हैं, ये यहाँ पर पहुँचे हुए थे इस विशिष्ट पूजा अर्चना में पीएम के साथ यहाँ पर शामिल होने में, और कुछ लोग भी यहाँ पर खड़े। सर, यहाँ पर आप आए हैं, अभी पीएम थोड़ी देर पहले दाखिल हुए हैं? हाँ, पीएम थोड़ी देर पहले दाखिल हुए हैं। हम तो यहीं आए थे सोमनाथ जी के दर्शन करने, पर पीएम आए हुए थे सीट भी हमारी। तो देखिए, ये खूबसूरत तस्वीर देखिए, ये खूबसूरत भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा है, छोटी प्रतिमा है, यह महिला अपने साथ लाई है। इसको क्यों लाई हैं आप? महादेव जी को दिखने के लिए। अच्छा, हाँ, महादेव जी को दिखने के लिए। महादेव जी पहला गए थे उसको मिलने के लिए, आज उसको महादेव को मिलने आए, वो आए हैं। आज महादेव को मिलने आए, आज महादेव से मिलने भगवान कृष्ण आए हैं। इस आस्था के तहत ये आप लाए हैं। हाँ, हम सब भक्ति में धुन में बैठे थे, भजन करने के लिए आए। अहमदाबाद से आए, अहमदाबाद से आए। हम 3 दिन हो गए, हम 3 दिन से धुन में बैठे हैं। कुछ गाना वाना ये भगवान कृष्ण बताइए। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। जोगी आया, नगर में जोगी आया, अरे सोमनाथ में मोदी आया, नगर में जोगी आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ।
कान्हा पहुंचे हैं महादेव से मिलने, और ये एक आस्था है, ये लोगों की आस्था का प्रतीक है। किस तरीके से यहाँ पर है, कुछ संत समाज से भी जुड़े लोग हैं। बताइए, आप अंदर आपको मिल गया? नहीं, अभी जाएंगे? अभी जाएंगे। देखिए, और इस तरीके से अन्य जो साधु संत हैं, भक्त हैं, ये मौजूद हैं। सर, पंडित जी, आप लोग अभी अंदर यहाँ पर आए हैं, किस प्रायोजन को लेकर यहाँ पर अभी आए हैं? पूर्ण रूप से जो सोमनाथ का उत्सव चल रहा है, सोमनाथ उत्सव चल रहा है, जो हजारों वर्षों से आक्रांता आए हैं, उन्होंने बारंबार प्रयास करा मिटाने का, पर सोमनाथ का आज ये पर्व उत्सव बता रहा है कि इतना आक्रमण के बाद में भी सोमनाथ का धर्म ध्वजा आज भी स्थापित है पूर्ण रूप से। जिस समुंदर की ओमकार ध्वनि के साथ में यहाँ 3 दिन का ओमकार ध्वनि का उत्सव हुआ है। अभी अंदर आप लोग अंदर गए थे, अब अभी फिर बाहर आए, अंदर क्या हुआ? अंदर पूर्ण रूप से जो है दिव्यता और भव्यता का माहौल है, और आप दर्शन करेंगे, करवाएंगे अपने कैमरामैन के द्वारा, तो पूर्ण रूप से एक आस्थावान भारत का चरित्र सामने आएगा। पीएम अभी अंदर गए हैं, तो आप लोग बाहर आ गए? जी, पीएम अभी पूजा में है, और हम लोगों ने पूजा किया, और पीएम से अच्छा मुलाकात रहा, और पूर्ण रूप से सनातन के प्रति समर्पित है। तो देखिए, ये संत समाज से जुड़े लोग हैं, पीएम से इन्होंने मुलाकात की। पीएम अब से थोड़ी देर पहले सोमनाथ मंदिर के भीतर अभी गए थे। अब पीएम पूजा अर्चना और जो धार्मिक गतिविधियां हैं उसमें शामिल हो रहा है। बेहद जो आस्था का जो या भक्ति का माहौल है सोमनाथ मंदिर परिसर में, ये देखा जा रहा है। और मूल जो आत्मा इस पूरे आयोजन की यही है कि आक्रांताओं का जो जवाब है वह हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक हिंदुत्व की आस्था के सामने वह नस्ते नाबूद हो जाता है। और इसी तरीके से सोमनाथ मंदिर हिंदुत्व और महादेव का जो वैभव है वो इस आयोजन के बाद जन जन तक पहुंचेगा और आगे बढ़ता जाएगा। जी अमित, संत समाज के जो लोग आपके साथ थे वो कुछ और भी बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक आक्रमण होते रहे, लेकिन इसे नष्ट करने वाले मिट गए, लेकिन अभी भी पूरे गौरव के साथ सोमनाथ का वो मंदिर स्थापित है। 1000 साल हुए, लेकिन जो पुनर्निर्माण 1951 में हुआ, इसके भी 75वीं वर्षगांठ के मौके पर यह खास आयोजन। संत समाज के वो लोग जो कुछ इस गाथा के बारे में बता रहे थे, क्या वो कहते हैं? देखिए, और लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे यहाँ पर बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप? हम लोग जो है राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से यहाँ पर आए हैं। तो महादेव की महत्वता के बारे में, इनके जो इम्पोर्टेंस के बारे में, क्यों आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है स्वामी जी? वर्तमान में देखा जाए तो तीनों लोग 14 त्रिभुवन के अंदर भोले बाबा का प्रत्येक क्षण और प्रत्येक दिन विशेष महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में ये जलाभिषेक करते हुए पूरे मंत्रोच्चार के बीच माथे पर त्रिपुंड तिलक, विश्ववेदाः नाति भवे भोष्मान् भवद्भाय नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर पहुंचे थे और पुरोहित ने माथे पर त्रिपुंड लगाकर, तिलक लगाकर पूजा अर्चना की। जलाभिषेक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। लेकिन यह आयोजन बेहद खास है। सोमनाथ पर कई आक्रमण हुए, लेकिन जो पुनर्निर्माण हुआ 1951 में, स्वतंत्रता के बाद इसका जीर्णोद्धार और इसकी 75वीं वर्षगांठ ये है। इसीलिए भी खास आयोजन है। शौर्य यात्रा निकाली जा रही है कि कैसे 1000 साल पहले आताताइयों ने भारत पर आक्रमण किए, सोमनाथ को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की, लेकिन वो आक्रांता तो मर गए, मिट गए, लेकिन सोमनाथ आज भी दिव्यता और भव्यता के साथ उसी तरह से चमकता दमकता स्थापित है। वही आस्था, वही सांस्कृतिक परंपरा। अमित, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जो संत समाज के लोग थे, इस परंपरा के बारे में वो क्या बता रहे हैं? जो एक खास मौका, 75 साल इस जीर्णोद्धार के, और 1000 साल पूरे हो गए जब आक्रांताओं ने हमला भी किया था। देखिए, न केवल 75 साल जीर्णोद्धार के पूरे हुए, आने वाला समय किस तरीके से सोमनाथ मंदिर का जो महत्व है या फिर उसके जीर्णोद्धार की जो आत्मा है उसके साथ लेकर युवा पीढ़ी, संत समाज, महिला, जो भी हिंदुत्व से जुड़ा है या फिर जो भी भक्त हैं,
कैसे आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से अपने मूल्यों पर करेंगे, कैसे उनका विश्वास मजबूत होगा, आज का आयोजन इस बात का प्रतीक है। और पीएम मोदी इसी तरीके से जो है वो संदेश देने की यहाँ पर संदेश दिया है उन्होंने इस यात्रा पर, और इसीलिए इसको नाम दिया है सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा। और ये भारत का की आस्था का जो स्वाभिमान है वो यहाँ पर ये परिलक्षित होता है। देखिए ये और ये महिलाएं, देखिए महिलाएं लगातार इस तरीके से वो भगवान की, हमने इनसे पहले बात की थी, कान्हा से महादेव की इन्होंने मुलाकात कराई थी। और इसी तरीके से अन्य जो आप ये तस्वीरें हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे जो पूरा जो माहौल है सोमनाथ मंदिर का वह महादेव की भक्ति से और उसके पूरे रंग से सराबोर हो चुका है। देखिए ये महिलाएं हैं, ये कहाँ से चल के आई हैं, और इसमें से युवा भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। कहाँ से आई हैं आप कहाँ से आई हैं? देखिए आप ये देखिए तस्वीरें, देखिए बहुत खास तस्वीरें हैं। ये ड्रोन शो और ये लेज़र शो यहाँ पर ये शुरू हो चुका है, और ये जो तस्वीरें हैं पीएम मोदी खुद इस जो ड्रोन शो लेज़र शो है इसका जो नज़ारा है वो ले रहे हैं। और ये ठीक सोमनाथ मंदिर के प्रांगण के जो पास ये पूरा ये शो हो रहा है। बहुत ही तकनीकी जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए इसको यहाँ पर ये तैयार किया गया था। और अब ये आज अरब सागर और सोमनाथ मंदिर के बीच में ये ड्रोन शो हो रहा है। जगमग सितारों की तरह यह चमकता हुआ ये ड्रोन अब सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में ये ड्रोन यहाँ पर आ रहे हैं। और भारत में अपने आप का ये अनोखा जो ड्रोन शो है वो है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी इन तस्वीरों को यहाँ पर ये कैद कर रहे हैं। अरब सागर सोमनाथ मंदिर के बीच में आप ये पूरा जो शो है देखिए, ये ओम की आकृति बनाता हुआ
अमित पांडे हमारे सहयोगी सोमनाथ से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, 3000 ड्रोन से ये बेहद ही चमत्कारिक शो, और ऐसे में जबकि ओंकार जाप हो रहा है, क्या और इसकी महत्ता बताई जा रही है? देखिए, भगवान के अलग अलग रूप थे, अलग अलग प्रारूप थे। किस तरीके से यह पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ था, उसका जो त्रिवेणी जो नदी है उसका जो ये संगम यहाँ पर है, और उसका प्रताप किस तरीके से सोमनाथ मंदिर के आसपास फैलता है, इस ड्रोन शो के जरिए यह दिखाने की कोशिश की जा रही है। पहले ओम का जो आकार था वह दिखाया, इसके बाद किस तरीके से महादेव चरण स्पर्श इस पावन भूमि पे पड़ते हैं ड्रोन के जरिए, वो दिखाने की कोशिश की गई। उसके बाद कैसे उनकी महादेव की सवारी आती है, उन सवारियों की आकृति इस ड्रोन के जरिए यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ठीक अरब सागर के पास, अरब सागर के ऊपर ये पूरा ड्रोन शो है। देखिए, अश्व से सवार होकर यहाँ पर भगवान आ रहे हैं और ये सोमनाथ परिसर में लोगों के बीच आ रहे हैं। इस ड्रोन शो के जरिए ये दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई। बहुत ही यह भारतीय संस्कृति, भारतीय वेदों के मुताबिक बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं, और अलग अलग काल को, अलग अलग खंड को इस ड्रोन शो के जरिए यहाँ पर दिखाया गया है। और अब यहाँ पर देखिए, चंद सेकंड लगते हैं कम से कम ये कि दूसरी आकृति उभर आती है, और वो आकृति होती है हमारी आस्था से जुड़ी, हमारे वेदों से जुड़ी, हमारे धर्म से जुड़ी, भगवान महादेव से जुड़ी, सोमनाथ से जुड़ी। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यह पहला ज्योतिर्लिंग है, और गुजरात में कुल 2 ज्योतिर्लिंग है। इसके अलावा देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और खुद यहाँ पर धार्मिक पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक अगर किसी भी शख्स ने यहाँ पर दर्शन किया तो यह पूरे उसके जो पाप हैं वह नष्ट हो जाते हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पर भी एक ये आकृति है, यहाँ पर जो इनके जो देवता हैं, उनकी एक स्थानीय देवता हैं, उनकी यहाँ पर ये आकृति है ठीक सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में। और जैसे जैसे ये आकृति उभर कर सामने आ रही है, लोगों में भी यह अजूबा या अचंबा का तो विषय है ही, साथ ही आस्था से वह पूरा सरोबार हो। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, ये एक विशेष तरीके का जो अस्त्र है, और हथेली पर कैसे आगे भगवान शिव की आस्था के बाद, वंदना के बाद आकृतियां उभर कर सामने आती, वो ये दिखाता है। अब देखिए, ये ड्रोन शो, इस ड्रोन शो में अगली तस्वीर क्या होगी, हमें आपको ये देखना होगा, क्योंकि देखिए, ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही दुर्लभ ये नज़ारा है, और एक अध्यात्म से सराबोर करने वाला। जब पीएम यहाँ पर मौजूद है और ये ड्रोन शो यहाँ पर ये चल रहा है, और भगवान शिव ने, भोलेनाथ ने, भोले बाबा ने जब यहाँ पर वो आए थे सोमनाथ में जब यहाँ पर वो आए थे, तो उनके खंड काल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और अब ये सरदार पटेल की आकृति है, किस तरीके से सरदार पटेल अपने अपनी कार्यशैली के मुताबिक और अपने इनिशिएटिव के बाद सोमनाथ मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया था, उनको श्रद्धांजलि देते हुए ड्रोन शो के जरिए उनकी आकृति यहाँ पर दिखाई गई है। और इसके अलावा अब ये पीएम की तस्वीर है, पीएम पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं। सोमनाथ मंदिर से जो उनका लगाव है वह जग जाहिर है, लगातार पीएम आते रहे हैं यहाँ पर, सोम मंदिर ट्रस्ट के पीएम चेयरमैन भी रहे हैं, और अब इस यहाँ पर जब वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसके बाद ये उनकी आकृति इस तरीके से यहाँ पर ऊपर के सामने ड्रोन शो के जरिए दिखाता है कि पीएम की आस्था है यहाँ पर, और उनकी निगरानी में कैसे जो मंदिर है, मंदिर के स्वाभिमान को जन जन तक पहुँचाने की यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है। बहुत अद्भुत तस्वीर है, बहुत दुर्लभ तस्वीर है, बहुत नायाब तस्वीर है, और खास और इस मायने कि ठीक सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में भारतीय संस्कृति, भारतीय वेद, भारतीय जो कथा, पौराणिक कथा है, महादेव की जो कृपा है, उन सब को दर्शाते हुए यह पूरा का पूरा ये शो हो रहा है। तो ये एक तस्वीर है, एक अहम तस्वीर है, और इसकी एक बड़ी तैयारी यहाँ पर की गई थी। अब देखिए, ये एक और यहाँ पर तस्वीर है जो यह दिखाता है कि जो सोमनाथ मंदिर का जो आकार है, किस तैयारी पे उस वक्त जब हुआ था, और अब जैसा कि वह साबित करने की कोशिश की जा रही है।
तैयार करने की कोशिश की जा रही है। कुछ